सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षक विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आशीर्वगन सन्मति सागर जी महाराज की, ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान, यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यवान, आचार्यवान कुशलो बहुभाष विज्ञ, वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु, वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री महासंघ के नायक भक्तों के भगवान आचार्य भगवान 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। छावनी वालों का परम सौभाग्य कि पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर आगमन हुआ और आपको एक दिन का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सुबह ये तो भी ट्रेलर है, अभी पूरा चातुर्मास बाकी है। तो पूरे चातुर्मास में 4 महीने अधिक से अधिक समय निकालकर अधिक से अधिक बाहर की चीज़ों से दूर हटकर और चतुर्मास का हम लोग लाभ लें, क्योंकि अक्सर कर होता है कि हम लोग समय की कटौती कर, अपना कुछ काम आता है तो सबसे ज़्यादा समय की कटौती हम लोग धर्म ध्यान से करते हैं। अगर हमको कहीं बाहर जाना हो तो हम लोग डेली अगर अभिषेक करते, दर्शन करने जाते, पूजन करने जाते, तो उस दिन कहीं बाहर जाना तो हम लोग उस दिन पूजन को कट कर देते कि अभिषेक करके आ जाएंगे, और जल्दी जाना हो तो हम लोग अभिषेक को कट कर देते, दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन वो बाहर के सारे काम हम लोग पूर्ण करते हैं। लेकिन इस चतुर्मास में, आध्यात्मिक चतुर्मास जो यहाँ पर आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसमें बाहर के कितने भी काम, अगर उस काम को अगर हम कट कर सकते हो तो वो काम को कट कर कर हम लोगों को पूरा पूरा ये आचार्य भगवान काम को चतुर्मास में लाभ लेना है। अभी पूरा कंटिन्यू इंदौर में चारों दिशाओं में हम लोग घूमते विहार करते हुए और यहाँ पर संघ छावनी में पहुंचा। कल आपने सुना गोयल नगर में भी वहां पर शिलान्यास और मानस स्तंभ का, और शिलान्यास के साथ साथ पंचकल्याण की डेट भी फाइनल हो गई। तो जहां पे गुरु के चरण पड़ते वो अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र अवश्य बन जाता है। और आचार्य भगवान के सानिध्य में लगभग 100 से अधिक पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि संपन्न हुई है। तो जितने भी आचार्य भगवान के मुख से जितने भी प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र दिया है, जितने भी जिनके हाथ से स्पर्श हो पाषाण पत्थर जब भगवान बने, तो आज एक एक मंदिर वो अतिशय से कम नहीं है। ईडर का प्रसंग है, पहाड़ पर जब पहले आचार्य भगवान गए थे तब वहां पर संत भवन का शिलान्यास होना था। संत भवन का शिलान्यास होना था तो निवेदन किया, आचार्य भगवान सुबह शुद्धि से आए, शुद्धि से आके वो जहाँ खड़े होके उन्होंने हाथ पैर धोए। आचार्य ने बोला हाथ पैर धो, शुद्धि से हाथ पैर धोते, हाथ पैर धोने के बाद आचार्य ने बोला इस जगह पे शिलान्यास होगा। तो सबने स्वीकृति दी, ठीक है गुरु ने कहा है तो ठीक है इस जगह पे शिलान्यास होगा। और जब उस जगह पे गुरुजी खड़े थे जहां पर हाथ पैर दे, उस जगह पे शिलान्यास करने के लिए उस जगह को खोदा तो वहां पर नेमिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा प्रकट हुई थी। 4.25 फुट की परिकर सहित नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। देखो कैसा अतिशय गुरुजी वहां खड़े, गुरुजी ने अपने हाथ पैर वहां पर धोए, 5-7 मूर्तियां एक साथ उसी जगह से निकली थी जिस जगह पे शिलान्यास हुआ था। और फिर एक ही व्यक्ति अरविंद जी गांधी परिवार, जिनका निरंतर 365 दिन पड़घान भी होता है, साधु की सेवा भी होती है, उन्हीं एक ही व्यक्ति ने पूरा उस मंदिर का पहाड़ के ऊपर निर्माण किया था। और पहाड़ के ऊपर उस क्या बोलते प्रतिमाओं के जिन बिंबों का पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। और जब पंचकल्याणक की विधि चल रही थी, क्रिया चल रही थी, तब कल्याणक की क्रिया हुई तो उस दिन भी अतिशय हुआ। केवल ज्ञान की क्रिया हुई उस दिन, आचार्य जब सूर्य मंत्र दे रहे थे तो प्रतिमा पे ऑटोमेटिक अभिषेक होने लगा। तो ऐसे जिनकी साधना इतनी मजबूत है, जिनकी चर्या इतनी मजबूत है, जिनकी मंत्र साधना कहो, आत्म साधना कहो, जब पाषाण को भी वो क्या बोलते हैं सूर्य मंत्र देते हैं तो वो पाषाण भी भगवान बन जाता है और वो क्षेत्र अतिशय से कम नहीं होता है। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं तो हम जब तक गुरु जी के आसपास बैठे तो उनका पूरा ओरा, उनकी पूरी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। हमको एनर्जी दिख तो नहीं रही है, उनकी ऊर्जा दिख तो नहीं रही, लेकिन है वायर के अंदर बिजली जा रही है ना, लेकिन उस वायर के अंदर बिजली दिख नहीं रही है। लेकिन जैसे उस वायर को छुओ तो 200 फीट
पीछे जाके गिरते, करंट आता, तो उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर एनर्जी है। ऐसे ही हमको गुरुजी की एनर्जी, उनकी ऊर्जा दिख नहीं रही है, लेकिन उनके चरणों में बैठने से, उनके सानिध्य में बैठने से हम लोग ऑटोमेटिक चार्ज हो जाते हैं। और ये गुरुजी के चरणों में आधा घंटा घंटा बैठना हमारे लिए 24 घंटे के लिए, महीने भर के लिए अपना पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। तो चतुर्मास का हम लोग लाभ लेंगे। और कई सारे ऐसे प्रसंग है। नागौर में पंचकल्याणक हुआ। कल गोयल वाले बोल रहे थे कि आपको ये, उनको जब बाद में ये चीज बताई तो बोले आप लोग प्रवचन में बताते महाराज जी, लेकिन आज उनको बता दे तो उनको आप जाके बता देना या फिर भेज देना कि जब नागौर में पंचकल्याणक हुआ तो पांडाल के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। अब पांडाल पूरा कपड़े का, अब कपड़े का पांडाल है तो कितना टाइम लगता है पांडाल को जलने में? कपड़े का 5 मिनट कहो, क्षण में वो पूरा पांडाल जल जाए। लेकिन जैसे ही वहां शॉर्ट सर्किट हुआ, उधर आग लगी और गुरुजी की जैसे उधर दृष्टि पड़ी, वो जब भगवान के संस्कार कर रहे थे उनके हाथ में केसर थी, तो उन्होंने वही सिंहासन पे बैठे हुए, जिस सिंहासन पे गोयल नगर में बैठे थे तपस्वी सम्राट के महावीर कीर्ति जी सिंहासन पे, उस सिंहासन पे बैठे उन्होंने ऐसे केसर का ऐसे छींटा डाला, वो आग 5 मिनट तक वही गोल 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 घूमते घूमते बुझ गई। तो अतिशयकारी संत इस इंदौर की धरा पर है, और जब तक इंदौर में रहेंगे तब तक, कहते हैं ना, भगवान का समोशरण आता है तो चारों दिशाओं में योजन योजन तक सुभिक्ष छा जाता है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान का यहाँ पर समोशरण आया है तो पूरे इंदौर में चारों तरफ अभी सुभिक्ष सुभिक्ष छाने वाला है। तो जितना अधिक से अधिक लाभ लेंगे। प्रतापगढ़ में कोरोना में जब तक गुरुजी वहां पे प्रतापगढ़ में रहे, 8 महीने 10 महीने से कोरोना के टाइम पे वहां रहे, तब तक प्रतापगढ़ में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन जैसे ही गुरुजी का वहां से विहार हुआ तो उधर भी पॉजिटिव आने चालू हो गए। तो उनकी ऊर्जा मतलब पूरे एरिया में, पूरे प्रतापगढ़ में, आसपास गांव में उनकी ऊर्जा पहुंचती थी। तो ऐसे ही पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है तो पूरे इंदौर में उनकी ऊर्जा फैली है। तो बस हम लोग श्रद्धा रखे, भक्ति रखे। एक छोटा सा और प्रसंग याद आया था। एक मुसलमान परिवार, उनकी बेटी काफी दिनों से परेशान थी। कहो कि कोई अंदर बीमारी हो, फिर ऊपर की कोई बाधा, या फिर जैसे तरह तरह की। तो पूरे मतलब सब जगह उसने, सारे डॉक्टरों के पास या फिर सारी जगह वो घूम के आ गया। उसने ऐसे कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, या फिर कोई ऐसे बाबा के पास नहीं गया। उनके ही बहुत सारे होते हैं बाबा, सारे बाबा के पास जाके आया, सारे देवताओं के पास जाके आया, लेकिन उसका कहीं भी इलाज नहीं हुआ। एक बार वो किसी भैरव जी के, वो होती है चौकी लगती है उन लोगों की, तो वो वहां पे गया। तो वहां पे वो भी नहीं जानते थे कि कौन है, तो वहां चौकी लगती, वहां पे जाके उन्होंने बोला जाओ प्रतापगढ़ में सुनील सागर जी बैठे, उनके पास जाओ, तुम्हारा काम होगा। तो वो मुसलमान व्यक्ति अपनी बेटी को लेके प्रतापगढ़ आया आचार्य भगवान के पास। जब उनके पास आया तो उसने अपने मन की सारी बात बताई। तो आचार्य भगवान बोला आपको मांस मध्य मधु का, सप्तव्यसन का मांस मध्य मधु का त्याग करना पड़ेगा, रात्रि भोजन त्याग करना पड़ेगा, जमीन का त्याग करना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति इतना सब घूम के आ गया, उसको कहीं इलाज नहीं मिला, तो उसने श्रद्धा रखी गुरु के प्रति और बोला कि ठीक है, हमें और मेरा पूरा परिवार ये सब चीज का त्याग करते। मुसलमान परिवार, उसने त्याग किया और अगले हफ्ते 15 दिन बाद वो वापिस आया। उसने बोला मेरे बेटे की सारी बीमारी खत्म हो गई। तो पूरा चतुर्मास बहुत अच्छे से लाभ ले, इसी मंगलमय भावना आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं कि वो अपनी अमृतमय वाणी से सभी भक्तों के जीवन का कल्याण करे, और हम सबके जीवन में जो शंकाएं हैं, उन प्रश्न हैं, उन सबका समाधान करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम। मुनिश्री ने जो बातें कही सही हैं, लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि हमारा ये काम है। कहीं ना कहीं तपस्वी सम्राट का आशीर्वाद रहता है और लोगों का उपकार हो जाता है। ऐसा करते बैठते भी नहीं है, ऐसा समय भी नहीं मिलता, लेकिन ये सत्य है। मुसलमान सब तरफ से परेशान होके आया, रोने लगा, ये सब हुआ तो ठीक है, उसको बता दिया ऐसे करो। और फिर महीने 15 दिन बाद आया कि ये बीमारी भी सही हो गई और उसको अच्छा घर में रिश्ता भी मिल गया। तो मतलब जीवों के दुख संकट गुरु मुनि राजों के आभा मंडल से, तपस्वी सम्राट की कृपा से कैसे दूर होते हैं। निमित्त भी अपना एक काम करता है, प्यासे को पानी मिल जाए तो प्यास बुझती है। तो ये बात है। चलिए अब अपन सभी गुरुवर का तो अभी आप सुनेंगे दीदी जी के मुख से पूर्वाचार्यों का चरित्र और श्रावक धर्म, लेकिन अभी थोड़े से प्रश्नोत्तर हो जाएं। अपने पास 13-14 मिनट है, तो जिनकी जिज्ञासा है आगे आगे आके जल्दी से एक लाइन में।
जिनका भी प्रश्न हो, आगे आके खड़े हो जाओ, माइक ले लो और क्रम से अपना प्रश्न करते जाना। और प्रश्न पूरा हो जाए उसके बाद समाधान के समय बीच में ना बोलना। नमोस्तु आचार्य। आचार्य, मेरा प्रश्न है। दीपार्चन भी हो सकता है, भगवान सामने ही है। नमोस्तु आचार्य। आचार्य, मेरा प्रश्न है कि धर्म तो बहुत हो रहा है, मतलब हम पंच कल्याण कर लेते हैं, हम लोग विधान करते हैं, डेली पूजा करते हैं, बहुत सारे हम लोगों के नियम रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे जीवन में जो एक्चुअल में परिवर्तन आना चाहिए वो हम लोगों के जीवन में क्यों नहीं आ पाता, उसका क्या कारण है? नमोस्तु आचार्य। रास्ते इतने सारे हैं कि चौराहे पर आकर के भूल जाते हैं, और उसमें कोई मार्गदर्शक ना हो तो और ही ज्यादा भ्रम में पड़ जाते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग बनते हैं, फिर भी एक बात आप निश्चित समझें कि जो लोग धर्म ध्यान करते हैं उनके जीवन में कुछ शांति, कुछ साहस, कुछ सहिष्णुता जरूर होती है, और उनकी अपेक्षा भी काफ़ी शालीन और प्रबुद्ध होते हैं। अब रही बात कि एकदम चेंज क्यों नहीं आता है, तो भाई आपने पुराने ज़माने के चूल्हे पर जिसमें कढ़ी बनाई जाती थी उस बर्तन को देखा, जिसमें रबड़ी पकाई जाती थी, जिसमें दाल, तो उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते थे, बटलोई, कांसे की या इस टाइप की धातु की, और लगभग आधी जो है नीचे की हमेशा काली रहती थी। क्यों? बड़े बुजुर्गों को पता था कि ये काली रहने दो, एक तो इसमें रोज रोज इस कालापन आना ही है, रोज रोज दाल साग सब्जी बनना ही है, तो लगभग ऊपर वाला तो खूब साफ कर लेते थे, लेकिन नीचे वाला काला रहता था। कभी मन में ये आ जाए कि ये कालिक साफ करना है तो कितनी देर में साफ होगी? टाइम बोलो, ये दादियों को पूछो, जितनी देर में सारे बर्तन साफ हो जाएं उतनी देर में उसकी इतनी सी कालिक दूर करना मुश्किल है। क्यों? सालों से लगी है। वही हाल अपना है, कुछ संस्कारों की कालिक लगी है, उसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। रोज रोज मांजते जाएंगे तो कुछ ना कुछ साफ जरूर हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। मेरी तो जिज्ञासा ही है एक, कि मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि अष्टमी चतुर्दशी को बेटा बाल मत धो, नाखून मत काटो। तो कल से मेरे दिमाग में एक ही विचार आ रहा है कि अगर हमको ये मना किया गया था तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, और आप लोगों का कल केश लॉस देखा, तब से दिमाग में ये विचार आ रहा है कि मैं पूछूं महाराज जी से कि महाराज जी मेरी इस शंका का समाधान करिए। देखिए, अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व दिनेषु चतुर्दशपि, इनको पर्व के दिन माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि अलग है कि इन दिनों में समुद्र का ज्वार भाटा, विशेष रूप से इन दिनों में मन का परिणमन, ज्योतिष कहता है इन दिनों में मन में भी बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। कालगणना अलग ढंग से बात करती है, लेकिन हम धर्म की भी बात करें तो हफ्ते में एक उपवास तो होना चाहिए, 15 दिन में 2 उपवास होना चाहिए, और इसके लिए पुरुष 2 उपवास करके ये भी निर्धारण किया गया। अब इनको पवित्र दिन मान लिया है तो कहते हैं कि इसमें बहुत सारा तेल शैम्पू वगैरह का यूज मत करो, बाल मत काटो, नाखून मत काटो, ढेर सारे कपड़े मत धोने बैठो, ताकि इस दिन आपका उपवास या एकासन या जो कुछ व्रत भी ठीक से निभे और दिक तरह की हिंसा से बच जाएं। ओम। गुरुदेव के चरणों में होना ही नमोस्तु। चाहिए, हफ्ते में 1-2 दिन तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। विज्ञान भी कहता है, रोज रोज खाए जा रहे हैं वो लोग बीमार पड़ते हैं। हफ्ते 15 दिन में एक उपवास हो जाता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। और आयुर्वेद कहता है लंघनम प्रथमौषधम परमौषधम, हफ्ते महीने में एक आध उपवास हो जाना वह भी औषध का काम करता है। थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए अंततः पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु।
अष्टमी को केस लॉन्च की बात अलग है। अष्टमी 14 उपवास का दिन है और केस लॉन्च उपवास पूर्वक करना है, तो उपवास है अष्टमी का और केस लॉन्च की विधि भी का समय है, तो केस लॉन्च कर लिया जाता है, उसका निषेध नहीं है। उसे तो उपवासेनैव कादब्बम, उपवास पूर्वक ही केस लॉन्च करना। और अगर आपको बाल कटवाना है तो भी उपवास पूर्वक कटवा लेने का, उसका प्रायश्चित हो गया ये हाथों हाथ। ओम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि चातुर्मास कलश स्थापना के समय क्या एक ऐसे कलश की भी स्थापना की जा सकती है जिसकी बोली से प्राप्त हुई राशि बच्चों के शिक्षण, समाज के जरूरतमंद गरीब परिवार के लिए या गौशाला के लिए खर्च की जा सके, या मंदिर जी में ऐसी दान पेटी लगाई जा सकती है क्या जिससे प्राप्त राशि इस कार्य में उपयोग की जा सके? गुरुवर, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। होना चाहिए, मन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि कलश की स्थापना हो। और एक कलश क्या, फिर चतुर्मास में जो कुछ भी हाथ में बचता है, चतुर्मास कमेटी को चाहिए कि उसका ही पूरे समाज के कल्याण में उपयोग करे। उसका फंड ऐसे ना बना देवे कि जो बरसों पड़ा रहे या झगड़े झगड़े में इधर उधर हो जाए। अभी तो उसका कोई स्थायी उपयोग हो जाए, या फिर ये राशि आई है तो साधर्मी भाइयों के उपकार में लगेगी। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेटी भी रखी जा सकती है, लेकिन मन हो तो सब कुछ हो सकता है। और स्वार्थ भरा पड़ा है बस हम, हमारा मंदिर और हमारी कमाई, तो फिर कुछ नहीं होता है। बाकी जरूरतमंद साधर्मियों की सेवा करना, व्यवस्था बिठाना, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ये भी समाज का ही कर्तव्य है। समाज के मंदिर के ट्रस्टियों का कर्तव्य है। वो मंदिर के ही ट्रस्टी नहीं है, वो मंदिर से संबंधित जितने सदस्य हैं उनकी ट्रस्टी मतलब क्या होता है कैलाश जी? विश्वास पात्र, विश्वस्त। तो इतने लोगों ने आप पर विश्वास किया है, अब इतने लोगों का विश्वास है कि भाई साहब, उसका विश्वास उथली भाषा में कहें तो मंदिर तक सीमित है, नहीं गंभीर भाषा में कहें तो उसका विश्वास ये भी है कि मंदिर को भी संभालेगा, हमें भी तकलीफ पड़ेगी तो काम आएंगे। इसलिए तो ये विश्वस्त जो होते हैं उनका कर्तव्य है कि समाज के जो सदस्य हैं, कम से कम उस मंदिर के सदस्य हैं, उनकी सुख सुविधा दुख दुविधा में खड़े रहें, उसकी हेल्प करें। ओम। नमोस्तु गुरु। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशा नमन, समस्त संघ के चरणों में बारंबार वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र का जाप तो हर अवस्था में किया जा सकता है, चाहे घर में सुआ हो या सूतक हो, लेकिन क्या अन्य पाठ जैसे भक्तामर स्तोत्र, पार्श्वनाथ स्तोत्र या 12 भावना या मेरी भावना का भी पाठ अपन ऐसी अवस्था में कर सकते हैं क्या? ग्रंथ छुए बिना कर सकते हैं। याद है तो आप मन मन में करते रहो, और या फिर मोबाइल से सुन लो। आपकी भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, परिणाम अच्छे हैं, सुनना है तो सुन लो, क्योंकि और दूसरी चीज़ों में आप उपयोग लगाएंगे और कुछ देखेंगे, उससे अच्छा ये है। ओम। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है, मतलब ये 12 दिन होते सूतक का, तो उसमें दिया हो जाता है तो बोलते कि पैसे दान में डाल सकते हैं। सूतक में अपन दिए हो जाता है तो बोलते पैसे दान में डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं क्या? अरे 1,00,000 5 लाख डालना हो तो डाल सकते 2-4 रुपए की जल्दीबाजी मत करना। वो बोलते कि 12 दिन होने के बाद ही डाल सकते, इसलिए। हाँ, तो यही तो कहा हमने, ज्यादा डालना है तो फटाफट डालना, और 10-5 रुपए डालना तो 12 दिन बाद। 12 दिन के 12 पंचे 60 हुए। नमोस्तु नमोस्तु मतलब गुरुदेव। इसके 2 अर्थ हैं कि नहीं डालना, एक बात। दूसरी बात, कोई बड़ी रकम या कोई बड़ा धन हाथ में आया है और सुरक्षित वगैरह करने का भाव है, या मंदिर का कोई रकम चुकाना है, तो दे देवा की नक्की करो। बाद में संभला ना संभला, बीच में कोई हाथ मार गया तो ये बात है। और अगर छोटी मोटी रकम है तो फिर जल्दीबाजी मत करो, नियम पालन कर लो कि गुप्त भंडार भी नहीं छूना। ऐसे
नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य का संचय हो कि मैंने आपको 11th-12th में आपको मेहंदी लगाई, आचार्य सन्मति सागर महाराज जी की प्रेरणा से मेरे को आशीर्वाद मिला कि आपके कर कमल हाथों पर मेहंदी लगाई। मैंने दीक्षा के से मेहंदी लगाई और गुरुवर आपका चमत्कार भी दूसरे दिन देखा। जिस दिन आप आहार लेने गए उस घर में आपके पगपायला अंकित हुए थे, वो भी चमत्कार देखा। और गुरुवर, मैं उस टाइम इतना धार्मिक पर श्रद्धा नहीं था मेरे को, लेकिन आपके चमत्कार मैंने निवाड़ी में भी देखा, सकरार में भी देखा, मैंने कई बार आपका चमत्कार देखा। उस दिन से मेरे को श्रद्धा हो गई भगवान के प्रति और पारसनाथ भगवान के प्रति। तो महाराज जी, 23 तीर्थंकर का क्या हुआ? देखिए, आपका है, अपन सबों का ही इतना कम से कम सौभाग्य है कि श्री भगवान जिनेंद्र के चरणों में जिनालय में बैठे हैं, मुनि संघ का योग बना है, और आपका कोई विशेष योग होगा कि आप ने मेहंदी लगाई तो संसार में पड़ गए और हमको लगाई तो हम इधर आ गए। महाराज जी, एक क्वेश्चन और है, और मैं जब भी आपके पास गई दर्शन करने, आप में से मतलब वार्तालाप नहीं हुई, मौन धारण किया, तो मेरा ये पुण्य क्षीण हुआ कि पुण्य का संचय हो, और मैं कैसे पुण्य का संचय करूं कि मैं आपका आशीर्वाद ले लूं और अच्छे से अपना व्यर्थ करूं, मतलब अपना व्याख्यान कर सकूं। गुरुवर के चरणों में 4 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। हर शाम सुहानी नहीं होती, हर शाम सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती, असर होता है, असर होता है गुरुवर आपकी भक्ति में, क्योंकि हम सब आपके भक्त नहीं होते, क्योंकि हम सब आपके भक्त नहीं होते। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जब हमारे घर मुनिराज आते हैं या गुरु आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनके चरण हम लें, तो वो सफ़ेद कपड़े में क्यों लेना चाहिए और उसमें क्या शुद्धता रखने की आवश्यकता होती है? काले में ले लेना आप तो। काले में तो दिखेंगे नहीं ना महाराज जी। तो बस इसलिए सफ़ेद में लिए जाते हैं। और उसके लिए कोई शुद्धता रखने की आवश्यकता होती है? देखो, एक घर में बात, लेते हैं पहली तो? बात तो चरण छापने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हर पल ये कोशिश करो कि हर रोज दर्शन हो जाए। हर रोज दर्शन ना हो तो हर 8-15 दिन में, 2-4 महीने में चले जाओ, या फिर जो मुनिराज तपस्वी आ गए उनका ही लाभ ले लो। तो पहली बात तो छापा छिपी के काम नहीं करना। ऐसी पाठ प्रक्षालन में भी भागम दौड़ करने के बजाय दूर से आरती की कर लेना ज़्यादा उचित समझते हैं। पाँव व्यवस्था आप पूरी बिठाते हो और जब वहाँ से निकलते हैं तो दूसरे टूट पड़ते हैं, उसमें महाराज जी के पाँव इधर उधर खींचे जाते हैं। हाँ, सिंगल ही महाराज हों, कम ही लोग हों तो अच्छे से पाठ प्रक्षालन कर लो। प्रभावशाली महाराज साधक हों और भीड़ भड़क का हो तो फिर मर्यादा विवेक रखने में भलाई। जल्दी से इधर पाठ प्रक्षालन किया, उसकी मोछ हम अभी तक भोग रहे। जहाँ तक है, अहमदाबाद में एक दिन 16-17 किलोमीटर चलना हो गया, वो भी इसलिए कि वहाँ श्रावकों के घर थे तो थोड़ा लंबा घुमा के ले गए। और फिर टाइम का तो बहुत फास्ट चले, बहुत ही फास्ट चले बोले, तो इधर से इधर इस पाँव, ये पाँव रखा, इधर पाँव रखा, उसमें शायद पाँव में कुछ हो गया। तो अभी भी 5-7 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हैं तो बढ़िया ज़ोर से दर्द होता है। जो भी है, मतलब विवेक अपनी जगह ज़रूरी है, भक्ति भी ज़रूरी है, और कोई चेहरे देखने से पहचान नहीं बनती है, कोई बातें करने से पहचान नहीं बनती है। गुरु और भक्त का संबंध अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है। नमोस्तु गुरु। नमस्ते। और करना ही हो तो सफ़ेद कपड़ा हो, केसर या हल्दी जैसी चीज हो, और फिर बाकी बचना ही अच्छा। नमस्ते आचार्य श्री। स्वाध्याय करता हूँ, बार बार इस बात पे आके उलझती है, व्यवहार और निश्चय। आध्यात्मिक तरीके से, आध्यात्मिक तौर पे उसको कैसे नरेट करना चाहिए, इसमें कृपया अपना मार्गदर्शन अपना देने का कृपा करें। व्यवहार और निश्चय अक्सर सब जगह झगड़े वही हैं। जब तक हमें वस्तु व्यवस्था का बोध नहीं होता है
जब तक हम वस्तु के मूल हार्द को नहीं समझते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध नजरा की वस्तुता व्यवस्था को नहीं समझते हैं, जीव के शुद्ध चैतन्य स्वभाव को द्रव्यात्मक दृष्टि से निश्चय नय से नहीं समझते हैं, तब तक व्यवहार भी क्या व्यवहार है। इसलिए निश्चय की दृष्टि से, भूतार्थ दृष्टि से जब पदार्थ को ठीक ठीक समझा जाता है और वस्तु जब बोध में आ जाती है, उसके साथ जो हमारी व्यवहारिक प्रवृत्तियां होती हैं, आचार विचार होता है, भक्ति पूजा होती है, वो मायने रखती है। और केवल ऐसे लपेटते लपेटते ही हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमें लक्ष्य पूर्वक कर्म कार्य करना पड़ेगा। अगर बिना लक्ष्य के तो मुंह में कौर भी नहीं जाता है कि हम ऐसे हाथ हिलाते जाएंगे वो कहीं भी मुंह में कौर चला जाएगा। तो ऐसे ही जिस आत्म तत्व को पाना है, आत्मशुद्धि को करना है, उसे भी भली भांति व्यवस्थित रूप से गंभीरता से समझें तो उपलब्धि होगी। अर्थात महाराज श्री जो निश्चय को प्राप्त कराए जो व्यवहार, वो साचा व्यवहार है। हाँ, पर साचा व्यवहार जो निश्चय को प्राप्त करा दे। हाँ, निश्चय को जो प्राप्त कराए वो व्यवहार साचा निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्णे भूतार्थम, निश्चय ही भूतार्थ है। भूतार्थ को समझेंगे, वस्तु के मूल हार्द को, तो वस्तु उपलब्ध होगी। आत्म कल्याण और जिस आत्मा का कल्याण करना है उसी की समझ नहीं है क्या चीज है, तो आप किस चीज को पाएंगे। आत्मा चिंतामणि रत्न है, अद्भुत है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब जब हम उसके स्वभाव को समझते हैं तो हमें कसाय से भिन्नता मालूम पड़ती है, तो हमें पदों का लालच खत्म होता है, प्रसिद्धि का लालच खत्म होता है, अंतर्मुख दृष्टि आपोआप बनती है, दान की दृष्टि आपोआप बनती है। तो मूल वस्तु तत्व को समझने में दिक्कत कुछ नहीं है। समझें और सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करें। ओम नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न था कि जब हम मंत्रोच्चार की है, मेरे सुबह भी आपसे इस बात में अभी ये सिस्टम हो गया, कुछ लोग जो है इसी ढंग से वैसे बात शुरू करना है तो मैं बोल रहा था, मैं सोच रहा था, ऐसे करते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधे ही मैं ये कह रहा हूँ। हाँ गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम जब मंत्रोच्चार करते हैं तो कई बार उन मंत्रोच्चार को हम गलत भी करते हैं, पर हम अच्छी भावना से करते हैं, मतलब भावना मेरी पूरी शुद्ध रहती है। और कई बार उन मंत्रों का हमको मतलब ही नहीं मालूम रहता है, पर हम बस बोलते जाते बिना मतलब समझे। तो क्या मतलब भाव प्रधान ये मंत्र हैं या हमको इन मंत्रों को इनका क्या प्रभाव हमको मिलता हैगा? देखिए, मंत्र भाव प्रधान भी हैं, लेकिन आज गुरुजन विद्वान उपलब्ध हैं। हमें चाहिए कि मंत्र को ठीक शुद्ध करा के जाप करें तो विशेष फल मिलेगा। तो नमोकार तो बोले कैसे भी करेंगे चल जाएगा, बाकी कोई और दूसरे तरह के मंत्र हुए तो कभी माथे भी पड़ जाएगा। इसलिए शुद्ध का ही प्रयोग करिए। कई बार गुरुदेव हम बिना समझे ही उनको करते हैं, मतलब हम मालूम नहीं इनका मतलब क्या, बस बोलते आ रहे हैं तो बोलते आ रहे हैं, ऐसा रहता है। बहुत ज्यादा समझना नहीं पड़ता है, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण होना जरूरी है। ओम धन्यवाद। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, श्रेयसनाथ भगवान की। ओम महाराज की, आचार्य संघ की। ओम ओम। सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। आवाज बढ़ गई। बोलिए श्री श्रेयांशनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य मावर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की। भैया इसकी आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी, क्या करें। हाँ, आरती के पश्चात यहाँ दीपार्चन होगा, भक्तामर दीपार्चन, तो सभी लोग उसका लाभ लेंगे, है ना। और आरती के पश्चात सभी लोग यहीं रहेंगे, ठीक है। हर परिवार, यहाँ रहने वाला हर परिवार जो भी यहाँ उपस्थित है, वो सभी एक एक दीपक प्रज्वलित करके आज का सौभाग्य बढ़ाएंगे। ओ बोलिए श्री पंच परमेष्ठी भगवान की,
युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दूरपट्टाधीश श्रिया चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों की भगवान वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। सब लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, महिला वर्ग इस तरफ, पुरुष वर्ग इस तरफ। भगवान की आरती करेंगे पहले। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदति पार उतार जी हाजा। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमिरन कर दमिटे रे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री ओवजाया, दर्शन देखत पाप मनाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। जो कोई आरती करे रे करावे, सो नर नारी अमर पद पावे। आज समय को आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर ली। अगहर श्री जिन बिंब मनोहर, 24 जिनका करो भजन। स्वामी 24 जिनका करो भजन। आज दिवस कंचन सम उगियो, जिन मंदिर में चलो सजन। वृषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय। चंद्र बहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस ओजन, शांति कुंधु वर मल्लि मनाय। मुनि सुव्रत नमि देवी पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद आरती गाय। अगहर श्री जिन बिंब मनोहर, 24 जिनका करो भजन। स्वामी 24 जिनका करो भजन। आज दिवस कंचन सम उगियो, जिन मंदिर में चलो सजन। बोलिए श्री पंच परमेष्ठी भगवान की। इसका गेन बढ़ा दीजिए भैया, आवाज। हम तो आरती उतारू रे, अंगन के आदि की। जय सूरी आदि सागर जय जय हो, जय सूरी आदि सागर जय जय हो। बड़े तपस्वी थी हो ऋषिराज, आदि सागर जी, आदि सागर जी। क्या क्या महिमा उनकी आदि सागर की। जो 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार कर, बस एक वस्तु ले जी। हमें तो आरती उतारू रे, अंगली के आदि की। अरे जय सूरी आदि सागर जय जय हो, जय सूरी आदि सागर जय जय हो। मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष। जो परिशह को सहन करे, आत्म का चिंतन कर,
जय हो। हाँ रंग मारे गुरु तारा ही रंग में रंगी गयो रे। अरे आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति माता रे हमें झूमी रया रे, हाँ झूम रहे रे। गुरु तारा ही रंग में रंगी गयो रे। अरे भावना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आवजो रे, सारी नगरी बुलाव जो रे। हाँ आवजो आवजो आवजो, सब सखियों ने नाम जो रे, सारी सखियों ने नाम जो रे। हो गुरुवर के दर्शन बिन भक्तों का ये दिन अधूरा रहता है। जब तक ना मिले गुरुवर की शरण, जब तक ना मिले गुरुवर की शरण, जीवन अधूरा रहता है। गुरुवर के दर्शन बिन भक्तों का, भक्तों का, भक्तों का, शिष्यों का। अरे ओंकारमयी वाणी तेरी जिंदर की शान है। समव शरण देख के, शांत छवि देख के, शिष्य सब हैरान है। समव शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। अरे तार डाला, तार डाला, तार डाला, तार डाला। गुरु सुनील सागर नाम ने तार डाला हो। मेरा पंत सुनील सागर को ने बताया संगपति को, जो प्राकृत भाषा में रचते हैं ग्रंथों को, जो प्रकृत में उपदेश देते भव्यों का उदाहरण मौन से रहते जो। मैं तो आरती उतारूं रे सुनील सागर की। अरे जय गुरु सुनील सागर, जय जय बोले परम पूज्याचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। सुनील सागर गुरु देव की करो आरती रे, करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेव आए हैं चरणों में, हम तो चरणों की सेवा। बाग चंद जी के राज दुलारे, माँ मुन्नी के आंखों के तारे, ब्रह्मचर्य बचपन सिधारे। गुरुवर है यह सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए चिंता पास में आए, हर संकट मिट जाए, मनवांछित फल पाए, रेखाएं बदल जाए। हाथ की करो आरती रे, करो आरती। हाँ सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में, हम दो चरणों की सेवा। जयकारा गुरुदेव का हो बरुआ सागर झांसी जिले में, जैनेश्वरी दीक्षा है लीदी। सन्मति गुरु के कर कमलों से, महावीर जयंती पंडित पाविनी। आदि गुरु के वचन महावीर कीर्ति समूह, 36 गुण को दर दे पट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने है। साथ ली करो आरती रे, करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में, हम तो चरणों की सेवा। लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, हम लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने, हम जाने और वो जाने। हमें मिल गए, हमें मिल गए, हमें मिल गए। देखो महावीर ये दुनिया क्या जाने, हमें लगी गुरु संग प्रीत
आचार्य गुरुदेवा, आज के चरणों में हम दो चरणों की सेवा। जयकारा जयकारा जय जय जयकारा जयकारा जय जय जयकारा जयकारा जयकारा।